Many people might be scared of the BJP, of Narendra Modi, of the RSS, of the police. I'm not scared of them. In the least, I'm not scared of them. And that is their problem. Their problem is they cannot understand why I am not scared of them. Pressurize most people, terrorize most people, they cannot do it to me. And there is a reason. The reason is I believe in the truth and I fight for the truth. And it does not matter to me how much I am attacked. How many times the police is sent to my house? How many cases I have on me? It does not matter. I stand for the truth. That is the way I am. राहुल गांधी जी पर फैसला कोर्ट ने सुनाया है। राहुल गांधी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा, तुरंत जमानत भी मिली। एक भारतीय अदालत ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम के बारे में उनकी टिप्पणी पर मानहानि का दोषी पाया और उन्हें 2 साल की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने अपील दायर करने के लिए गांधी को 30 दिन की जमानत दे दी। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। 2019 के मानहानि मामले में आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर फैसला आएगा। असल में राहुल गांधी ने साल 2019 में मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसको लेकर आज सूरत कोर्ट फैसला सुनाएगी। इसी सिलसिले में राहुल दिल्ली से गुजरात के लिए रवाना हो चुके हैं। राहुल गांधी को 2 साल की सजा, तुरंत मिली बेल। डरी हुई सरकार, डरा हुआ प्रशासन, बौखलाया हुआ तंत्र, बस एक ही है जो कह रहा है, डरो मत, मैं सत्य में विश्वास करता हूँ, मैं सत्य के लिए लड़ता हूँ, मैं बीजेपी आरएस से नहीं डरता। और यही बात उन्हें परेशान करती है। राहुल गांधी जी तानाशाह के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, गलत को गलत कहने का साहस दिखा रहे हैं। इस साहस से तानाशाह घबराया हुआ है। कभी एवं कभी पुलिस, कभी केस, कभी सजा से डराने में जुटा है। राहुल गांधी जी इस मामले में न्याय संगत अपील दायर करेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। उम्मीदों का एक काफिला जिसने देश को फिर से प्यार पर यकीन करना सिखाया। यह बताया कि कोई है जो सिर्फ उनके सपनों के लिए चल रहा था, चल रहा है और चलता रहेगा। यात्रा जारी है। पूरा तंत्र, पूरी सरकार, सारे संसाधन, चरण चुंबक मीडिया, सरकार की सारी एजेंसियां और खुद प्रधानमंत्री मोदी एक अकेले आदमी को चुप कराने में क्यों जुटे हैं? और अगर आपको लगता है कि जिसको चुप कराने की आप कोशिश कर रहे हैं वो चुप हो जाएंगे तो आप मुगालते में हैं। जिसको चुप कराने की आप कोशिश कर रहे हैं उनका नाम राहुल गांधी है और गांधी डरते नहीं है। वो सत्य की लड़ाई पूरी शिद्दत से और ताकत से लड़ेंगे। आप क्यों डरे हुए हैं ये मैं समझती हूं, क्योंकि राहुल गांधी ने आप एक झटके में आपका पूरा मुखौटा बेनकाब कर दिया है। राहुल गांधी जी आपसे अडानी पर सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं कि अडानी के ऊपर बेनामी संपत्ति इस देश में लाने का आरोप है, आप जांच क्यों नहीं कर रहे? वो पूछते हैं शेल कंपनीज का आक्षेप है, आप जांच क्यों नहीं कर रहे? वो पूछते हैं कि एसबीआई और एलआईसी ने अडानी में पैसा क्यों लगाया? वो पूछते हैं कि आपकी विदेश नीति अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में क्यों लगी हुई थी? वो पूछते हैं कि अडानी को 609 नंबर से दूसरे नंबर तक ले जाने में आपकी भूमिका थी, तो ये रिश्ता क्या है और ये क्या कहलाता है? इन सवालों का जवाब नहीं है आपके पास। संसद से आप भाग रहे हैं, संसद की कार्रवाई आप स्थगित कर रहे हैं, माइक को आप ऑफ कर रहे हैं, संसद को म्यूट करने का कुत्सित प्रयास आप कर रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ आप कितनी भी ट्रोल आर्मी छोड़ दीजिए, वो राहुल गांधी हैं और वो सत्य की लड़ाई और पुरजोर तरीके से और मजबूती से लड़ेंगे। दिक्कत क्या है आपको कि उन्होंने नीरव मोदी को और ललित मोदी को और मेहुल चोकसी को चोर बुला दिया? वही मेहुल चोकसी और नीरव मोदी जो 14-14 हजार करोड़ रुपए का गबन करके आपकी आंखों में धूल झोंक कर भाग गए और आप हाथ मलते रहे और आप लोगों को भ्रमित करते हैं कि हम उनको लेकर आएंगे। 9 साल से सत्ता में आप हैं, झुनझुना आप बजा रहे हैं और सजा राहुल गांधी को होगी। लेकिन आपने सुना है ना,
सत्य के परेशान और पराजित होने की बात, आप और परेशान करिए राहुल गांधी को। आप अपना पूरा तंत्र और छोड़िए उनके पीछे, क्योंकि इस देश को भी तो दिखना चाहिए कि तानाशाह किस कदर बौखलाया और घबराया हुआ है। और अंत में एक ही लाइन कहूंगी राहुल गांधी जी के बारे में, हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहां, ए तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत करती है। याद रखिएगा मोदी जी, सत्य को और राहुल गांधी जी को डराना आपके बस की बात नहीं है। शाह और शहंशाह को एक ऐसा हिंदुस्तान चाहिए जिसमें विपक्ष चुपचाप कोने में पड़ा रहे, जिसमें मीडिया इनकी धुन पर नाचता रहे, जिसमें संस्थाएं इनके इशारे पर खड़ी हों, इनके इशारे पर बैठ जाएं। लेकिन राहुल गांधी इनसे इनका ये ख्वाब पूरा नहीं होने दे रहा। राहुल गांधी सवाल पूछ रहा है, राहुल गांधी कठिन सवाल पूछ रहा है। राहुल गांधी के सवालों का जवाब न शाह के पास है, न शहंशाह के पास है, न उनके किसी और वजीर के पास है। इसलिए सुबह से शाम तक षड्यंत्र रचते हैं कि कैसे राहुल गांधी की आवाज बंद की जाए, कैसे उसे चुप कराया जाए। राहुल गांधी चुप नहीं होने वाला, राहुल गांधी सवाल उठाता रहेगा। इस खूबसूरत मुल्क को बचाने की लड़ाई न कल शुरू हुई न कल खत्म हो जाएगी, ये चलती रहेगी और हम लड़ते रहेंगे, हम सवाल उठाते रहेंगे। हमें हिंदुस्तान से इश्क है और जॉन एलिया कहते थे, यह तो बस सर ही मांगता है मियां, इश्क पर करबला का साया है। हमें हिंदुस्तान से इश्क है, हम सवाल उठाते रहेंगे, आप हमें चुप नहीं करा पाएंगे। जय हिंद। एनडीए गवर्नमेंट से मुकाबला करने में राहुल गांधी सक्षम है। आप देखिए अकेला मुकाबला करता आ रहा वो। लंबी यात्रा निकाली उन्होंने, पूरे देश को उद्वेलित कर दिया कि महंगाई, बेरोजगारी, हिंसा और अमीर गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। चारों मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। उस पर तो ध्यान जाता नहीं है मोदी जी का, अमित शाह जी का और एनडीए गवर्नमेंट का, और ध्यान जाता है इनका बदला लेने का। Many people might be scared of the BJP, of Narendra Modi, of the RSS, of the police. I'm not scared of them. In the least, I'm not scared of them. And that is their problem. Their problem is they cannot understand why I am not scared of them. Pressurize most people, terrorize most people. They cannot do it to me. And there is a reason. The reason is I believe in the truth and I fight for the truth. And it does not matter to me how much I am attacked. How many times the police is sent to my house? How many cases I have on me? It does not matter. I stand for the truth. That is the way I am.